गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हम अमेरिका और पाकिस्तान के बढ़ते हुए नज़दीकियों के बारे में पढ़ेंगे। और अभी अभी अमेरिका और पाकिस्तान ने जो F-16 विमान की नई डील करी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और हम F-16 विमान के वही विश्लेषण करेंगे और यह समझेंगे कि क्या F-16 विमान के आ जाने से पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की शक्ति है वह बढ़ी है और इसका प्रभाव भारत के रिश्ते पर अमेरिका से क्या पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को F-16 विमान देने की डील को कंफर्म कर हो गई है। मतलब वह क्या होगा कि अब पाकिस्तान को F-16 विमान देगा और वह अभी $450 मिलियन में यह डील कंफर्म हुई है। ठीक है, अमेरिका के समय जब ट्रंप का शासन था अमेरिका में जब ट्रंप का शासन था तो ट्रंप ने यह शपथ ले रखी थी कि वह पाकिस्तान से कोई भी हथियार का डील नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ट्रंप ने कहा था कि हम अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई भी हथियारिक डील नहीं करेगा। परंतु जोई बाइडेन शासन के आते ही उन्होंने यह जो उनकी ओथ ली गई थी उसको तोड़ा और पाकिस्तान के साथ F-16 विमान की डील कर रखी है। F-16 विमान दोस्तों वही विमान है जिसका यूज बालाकोट स्ट्राइक में करा गया था। और दोस्तों F-16 विमान को अभिनंदन ने भी मारा था, जो हमारे पायलट थे और जो MiG-21 विमान उड़ा रहे थे। और यह भी ध्यान देना है कि F-16 विमान द्वारा ही MiG-21 को मारा गया था और अभिनंदन को कैच किया गया था। हमारे बहुत सारे दोस्तों को यह भ्रम था कि अमेरिका भारत के साथ है, और कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि हम क्यों नहीं अमेरिका का रसिया और यूक्रेन के मामले पर साथ दे रहे हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका भारत का चढ़ बढ़ कर मदद कर रहा था हर जगह से, और रसिया के विरोध में भारत से हर जगह यूनाइटेड नेशन जहाँ जहाँ बैठक हुई वहाँ पे भाषण जो होता है दोस्तों दिलवाना चाहता था, परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया। अब हमारे दोस्तों को समझ में आ रहा होगा कि भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि भारत अमेरिका के दोहरे चरित्र को जानता है। ठीक है, वह जानता है कि अमेरिका किसी का नहीं है, अमेरिका एक व्यापारिक कंट्री है और जहां भी उसे व्यापार में लाभ मिलेगा वह उसकी तरफ झुक जाएगा। इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु, उसे बस पैसे से मतलब है। जहां उसको लाभ दिया वह उसकी तरफ झुक गया। देखिए, इस समय अमेरिका की मजबूरी है कि वह भारत का साथ दे। कारण यह है कि चाइना की बढ़ती हुई जो इकोनॉमिक पावर है वो 2035 तक अमेरिका को भी पछाड़ जाएगा। अभी अभी जो रिपोर्ट निकली है दुनिया के धनवान देशों में, अमेरिका को चाइना ने अभी ही पीछे छोड़ दिया है। बस इकोनॉमिक पावर अमेरिका बना हुआ है तो 2035 तक उसे भी पीछे कर देगा। अब इस समय भारत और चाइना के बीच में टसन चल रहा है, तो अमेरिका इस बात का फायदा उठा रहा है। और भारत जो होता है, जो इंडियन ओशियन है उसमें बहुत मजबूत शक्ति है, तो इंडो पैसिफिक ओशियन में संपूर्ण तरह से अमेरिका अपनी पकड़ चाहता है। और भारत इस समय क्या है, उस क्षेत्र में बहुत ही मजबूत है। इसी कारण वह भारत का हर कदम पर साथ दे रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि भारत का साथ छूटे। दूसरी तरफ चाइना जो है वह साउथ चाइना सी में अपनी बहुत मजबूत पकड़ बनाए हुए है। ठीक है, वहाँ से किसी भी जेट या मतलब शिप को जाने आने नहीं देता है। ऐसा ही शक्ति कुछ अमेरिका चाहता है। यही कारण था कि अमेरिका भारत की तरफ झुका हुआ है और झुका हुआ रहेगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के नज़रिए से देखा जाए तो यह बहुत बड़ी उन लोगों की जीत है, राजनीतिक जीत है, क्योंकि पिछले 5-7 साल से कोई भी डील नहीं हुई थी, परंतु ट्रंप के हटते ही इनको क्या किया गया, F-16 विमान की डील हो गई। देखिए, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ऐसा इसलिए करा है क्योंकि पाकिस्तान ने उसकी मदद की है अल जवाहिरी को मारने में, अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को मारने में, जो कि ओसामा बिन लादेन का इसे माइंड बोला जाता था कि ओसामा बिन लादेन इसी का जो मतलब रूपरेखा तैयार करता था, उसी के अनुसार यह चलता था। दोस्तों ये सही भी है। जरा समझिए कि अल जवाहिरी के मरने से पहले जब वो अफगानिस्तान में जिंदा था, पाकिस्तान ने IMF से लोन की मांग करी थी। उसने अमेरिका से भी हथियारों की डील की करी थी, परंतु अमेरिका इस दोनों ने कैंसिल कर दिया है। IMF में दोस्तों अमेरिका का वर्चस्व है, तो उसने ये इसको बेल आउट पैकेज देने से मना कर दिया है। परंतु जब अल जवाहिरी को मार दिया गया अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में, उसके तुरंत बाद ऐसा क्या हो जाता है
कि पाकिस्तान को IMF से बेल आउट पैकेज का लोन भी मिल जाता है और दूसरी तरफ F-16 विमान की क्या होता है, डील भी कंफर्म हो जाती है। तो इससे यह कंफर्म होता है कि अमेरिका अपने दुश्मनों को मारने के लिए, ठीक है, अपने राजनीतिक पार्टनर बदल सकता है। ठीक है, मतलब अगर उसको अपने दुश्मन को मारना है तो इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह इस समय भारत से दोस्ती करा हुआ है। वह क्या करेगा कि अपने दुश्मन पाकिस्तान से, जो भारत का दुश्मन है, अपने दोस्त के दुश्मन से भी मिल जाएगा और उसको मार देगा और उसके बदले में क्या करेगा कि अपनी इच्छा पूरी करेगा और उससे जो भी उसके जो, जैसे पाकिस्तान ने मांग करी कि हमें बेल आउट पैकेज का लोन चाहिए और F-16 विमान चाहिए, तो वो दे देगा। यह अमेरिका के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। वह किसी मतलब एक पर्टिकुलर इसका मित्र नहीं है। जैसे कि रसिया ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, इसी कारण इंडिया ने रसिया और यूक्रेन के क्राइसिस पर हमेशा रसिया का साथ दिया था। दोस्तों बार बार आप IMF के बारे में सुन रहे हैं, तो आइए दोस्तों हम थोड़ा सा IMF के बारे में जान लेते हैं। पेन और कापी साथ में रखिए और दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 ईस्वी में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। IMF का हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, और टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 190 टोटल इसमें मेंबर कंट्री हैं। किसमें? IMF में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों अब हम लोग F-16 विमान का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि F-16 विमान कितना खतरनाक है। दुनिया की सबसे सफल युद्ध सिद्ध चौथी पीढ़ी का यह मल्टी रोल फाइटर जेट है। मतलब यह 4th जनरेशन की है। यह इसका निर्माण USA द्वारा 1973 ईस्वी से शुरू किया गया था। इस विमान को 4600 से अधिक इकाइयां बन चुकी हैं और 3000 से अधिक इकाइयां सेवा में अलग अलग देशों में और अमेरिका में भी एक्टिव हैं। अब F-16 विमान की खासियत देख लेते हैं। यह 1500 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। कौन? F-16 विमान। इसके पास एडवांस रडार सिस्टम है। रडार मतलब होता है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका कार्य होता है कि अगर कोई भी दूसरे देश से कोई भी मिसाइल आता है तो यह इसे डिटेक्ट कर लेता है और मैसेज भेजता है और उसके बाद इसको मार के गिरा दिया जाता है। उसे रडार सिस्टम बोला जाता है। ट्रैकिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, एडवांस GPS भी लगे हुए हैं जो इसको F-16 को और महत्वपूर्ण बना देते हैं। F-16 में एडवांस हथियार लगे हुए हैं जो हवा से हवा मार करने में अत्यंत ही माहिर हैं F-16 विमान वाले। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह खराब मौसम में भी उड़ सकता है। कौन? F-16 विमान। यह खराब मौसम में भी उड़ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान ने F-16 विमान की ही मांग क्यों की अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, ये रही आज की एनालिसिस किसके बारे में कि F-16 विमान की अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों दिया है और यह डील क्यों हुई और भारत का इसके रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।